का कारण है आज चुनाव का आखिरी दिन है। मैं अपनी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आज तक जो लोग भी लड़े हैं सिर्फ राजनीतिक मुद्दे लेके, आज तक सिवान के विकास की बात करने वाले लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन करने वाला आज तक कोई नहीं आया। मैं अपनी जनता जनार्दन से आग्रह करता हूं कि आप वोट करें, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचें कि आज तक हम वोट किए तो सिवान में जो भी एमपी बन के आया क्या किया और क्या नहीं किया, सिवान को क्या चाहिए और क्या नहीं मिला। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा एक ही सपना है कि मैं सिवान के लिए कुछ करूं। मैं अगर राजनीति में आया हूं तो सिर्फ सिवान को आगे बढ़ाने, सिवान की जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने, क्योंकि मेरी लड़ाई कभी सत्ता से थी ही नहीं, मेरी लड़ाई तो व्यवस्था परिवर्तन से है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वोट कीजिए, लेकिन ये जरूर सोचिए कि आने वाला समय हमारे युवा भाई बहनें, हमारे जिला वासियों को, हमारे सिवान जिला को एक एमपी से क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद हो सकती है, ये सोच के वोट करें। सबको आता है चुनाव में अपने आप को समाज सेवी सेवक कहने लगता है। आपसे छिपा नहीं है कि सिवान में कौन सेवक है और कौन साहब है। अब साहब 15 दिन चुनाव होता है तो सेवक बन जाता है, लेकिन जैसे चुनाव बीतेगा वो फिर साहब बन जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप साहब और सेवक का फर्क जो है उसको देखते हुए वोट करें, ये अनुरोध करता हूं मैं। और एक कारण है, कल मैं जो स्टेटमेंट दिया था, लव जिहाद एक देश में ट्रेंड चला था, लव जिहाद, उसी तरह एक चला था व्यापार मंडल जिहाद, व्यापार जिहाद, लैंड जिहाद भी चला था हमारे हिंदुस्तान में। और सिवान में वोट जिहाद, जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वोट जिहाद, वो मैं ऐसे किसी जाति पे नहीं दिया, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं किया हूं। वोट जिहाद का मतलब होता है कि चोला बदल के वोट मांगना। हिंदू मुस्लिम का टोपी पहन के वोट मांगे, मुस्लिम गेरुआ वस्त्र पहन के वोट मांगे, तो इसको बोलते हैं वोट जिहाद। और इसका स्टेटमेंट जैसे मैं दिया, सिवान के माइनॉरिटी क्षेत्र में, अगर माइनॉरिटी के लोग जो सुन रहे हैं मुझे, मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं बोला। कल मेरे गाड़ी को रोका गया, मेरे ड्राइवर को मारा गया, मैंने एफआईआर किया, मुस्लिम बस्ती में जाने से रोक दिया गया। मैंने मुसलमान पे कमेंट नहीं किया, मैंने मुसलमान जाति पे कमेंट नहीं किया। मैंने एज सिवान की जो भी चुनाव लड़े हैं उनके बारे में बताया कि कोई फुल सेंचुरी, कोई हाफ सेंचुरी, मर्डर किया है, अपराध किया है, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में बताया। हम पर्सनली जनता को ये बताना चाहते थे कि सिवान में जो भी प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ चुनाव में सेवक बनते हैं, बाकी उनका रूप सबको पता है। मैंने एफआईआर किया, कल हर बस्ती से मुझे रोका गया है, मेरी गाड़ी को रोका जा रहा है, चुनाव में मेरा चुनाव प्रचार रोका जा रहा है। आखिर क्यों? मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं कि मैंने मुसलमान जाति पे कमेंट किया था, मैंने मुसलमान के खिलाफ बोला था। मैंने तो एक शब्द बोला था ना कि हिंदू अगर मुस्लिम बन के वोट मांगता है वो भी जिहाद है, और मुस्लिम हिंदू बन के लोगों को बरगला के जुमलाबाजी करके ऐसे वोट मांगे तो उसको वोट जिहाद कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर्म पे वोट मांगिए ना जी, हमारा क्या है, हम सलाह थोड़ी दे रहे हैं, सजेशन थोड़ी दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप वोट मांगिए, आप कर्म पे वोट मांगिए ना। सिवान की जनता से आग्रह है कि कोई भी आज कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पद की चुनाव हो, चाहे एमपी हो, विधायक हो या छोटा चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, कर्म, काम, सेवा। क्योंकि नेता का दूसरा नाम हमारे नजर से सेवक होता है, साहेब नहीं। अगर साहेब नेता बनने लगे तो फिर जनता उनको चुन के कुर्सी बैठाने का काम क्यों करे? जैसे कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं प्रशासनिक विभाग के लोग, जो जॉब करते हैं प्रशासनिक विभाग, वो पब्लिक सर्वेंट है। हम पब्लिक के सेवक हैं। पब्लिक हमें चुनती है, पब्लिक इसलिए चुनती है कि हम लोग उनकी सेवा करें, उनके बीच रह के उनका काम करें, उनकी मांगों को पूरा करें, उनके क्षेत्र का विकास करें,
उनकी जरूरतों पे खड़ा रहे। नेता का मतलब ये जीवन होता जी, है। एक सवाल है, आपने कहा कि वोट जिहाद, हिंदू परिवार कई मन्नतें पूरी होती है तो अजमेर पे जा करके और वहाँ पे माथा टेकते हैं, और मुस्लिम भाई जब मन्नतें पूरी होती है तो छठ में वो व्रत भी करते हैं जी, तो नहीं करना चाहिए? करना इस हिसाब चाहिए, से करना चाहिए। वो वोट जिहाद थोड़ी है। जी, जैसे हम अगर टोपी लगा के दूसरे क्षेत्र में जाए, हम हिंदू हैं, हम बोले कि हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम जीवन नहीं, हमारा नाम जियन है, हम मुसलमान बन जाते हैं, अब वोट मांगने लगे, तो ये वोट जिहाद है। हम उसको गुमराह न कर रहे हैं, हम जाति पे जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और मैं बोल दिया तो लोग मेरे विरोध में मेरे पोस्टर को फाड़ रहे हैं, मेरे गर्दन पे चाकू चलाया गया, मैंने पोस्टर पे मेरे गर्दन को काटा गया, बताया जा रहा है कि जीवन जादव तुम्हारा कत्ल होने वाला है। और मुझे क्या कोई मारेगा? जिस ऊपर वाला ना मारे तो धरती पे मारने वाला कौन है? तो आपसे लोग डर गए हैं क्या? हम लोग से डर गए, हम लोग से डर गए हैं, हम लोग से डर गए हैं, हम लोग से डर गए हैं। लोकप्रियता को देखकर घबरा आखिर क्यों लोग हमारे पोस्टर को फाड़ रहे हैं? और भी फाड़ने का स्टाइल है, ब्लेड मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, क्यों? सिर्फ मुस्लिम बस्ती में ही जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम मुसलमान को टारगेट करके चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं हमने जाति के खिलाफ कुछ ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग किया, किसी भी जाति को चिन्हित किया? मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में बताया कल। मैंने सिर्फ एक चीज बोला कि पृथ्वीराज चौहान से अगर नाराजगी हो जाए तो मोहम्मद गोरी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। इसका भी कारण बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था, हर बार उसको छोड़ा, जान बख्शा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने एक बार हराया और उसकी आंखें निकाल लिया। यह सत्य है कि नहीं? ये मैंने कहानी नहीं बनाया है। उस कहानी को बोल देना कौन सी गलत बात है? किताब में लिखी हुई चीज है। गीता में लिखा है कि आज जो मेरा है कल वो आपका होगा, परसों किसी और का होगा। यह भी सत्य है, इसीलिए तो मैं बदल गया। अगर मैं सेवक बना तो क्यों बना? आप भी सेवक बनिए। मैं सेवक सिर्फ एक कारण से बना कि मैंने गीता की बातों को समझा कि जो आज मेरा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन, ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर नाश्वर है। अभी मृत्यु होगी, तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। घर में कोई लाश को रखता है, इसका नाम हो जाता है लाश, बॉडी। जीवन लोग हमको कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ये नाश्वर है, इसलिए मैं बदल गया। और आप भी बदलिए, तब अपने नाम के साथ सेवक लिखाइए, लोगों की